हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1999 का पीसीएस प्री का शॉर्ट पेपर जो है हल करेंगे हम लोग। और ये 99 का जो है पार्ट 3 वीडियो है। हम लोग 100 तक जो है हल कर चुके हैं। आज 101 से लेकर के 150 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 101 है, नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं। अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कोट से चुनिए। कथन ए, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण आर, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो इसमें कोड दिया हुआ है। ए में है कि ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ए आर दोनों सही है, और जो आर है कारण, वो ए की सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। क्योंकि जब हम जो है इसको जो है पढ़ेंगे तो पढ़ने में जो है जब ए कथन पढ़ लेंगे तो ए कथन कंप्लीट होने के बाद हम क्योंकि शब्द यूज करेंगे, क्योंकि या चूंकि। तो जो है इसको जो है इस तरीके से पढ़ के देखेंगे तो पता लग जाएगा कि व्याख्या करता है कि नहीं करता है। जैसे, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है चूंकि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है। तो तड़ित चालक लगाया जाता है जब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं उसमें तड़ित चालक लगाया जाता है। यानी कि एक तांबे की छड़ होती है, वो लगाई जाती है इमारत के ऊपर, और उसको तार के जरिए या उस छड़ के जरिए पूरी लंबी छड़ जो है लगाई जाती है। और इस छड़ को ऊपर की बिल्डिंग्स की छत से लेकर के जमीन के नींव तक लेकर के ले जाकर के अंदर गड्ढा खोद करके वहाँ पे एक और दूसरी छड़ लगाई जाती है। उसके अंदर उस छड़ को गाड़ दिया जाता है जमीन में। तो क्या होता है कि जब जो है जो आकाशीय बिजली होती है वो गिरती है, तो उस छड़ के जरिए बिजली इमारत को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर उस तांबे की छड़ के जरिए उसके सहारे सहारे वो ज़मीन के अंदर बिजली चली जाती है। तो इससे जो है जो बिल्डिंग होती है, जो मकान होता है, वो ध्वस्त होने से बच जाता है। दोस्तों, इसकी व्याख्या दे रखा है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर जो है ए दिया हुआ है, यानी कि ए आर दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या कर रहा है आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। मकानों को वज्रपात से बचाने के लिए उन पर तड़ित चालक लगाए जाते हैं जो सुचालक होते हैं, यानी कि जिसमें बिजली चल सकती है। और ये तड़ित चालक बादल के आवेश को पृथ्वी में भेज देते हैं। इससे इमारतें नष्ट होने से बच जाती है। यानी जो बादल होते हैं, जो बिजली गिरती है, वो उस छड़ के जरिए पृथ्वी के अंदर चली जाती है, यानी ज़मीन के अंदर जो है चली जाती है। फिर 102 है दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नंबर 1 ए है, नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रियान्वित नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है। नंबर बी है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। नंबर सी है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित नहीं होता है। और नंबर डी है, परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। तो 102 का बी वाला सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का क्रियान्वयन नियंत्रित होता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरान छड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि परमाणु बम में एक बार अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद तब तक नहीं रुकती जब तक कि संपूर्ण सामग्री समाप्त न हो जाए। तो दोस्तों, ये जो है दोनों में फर्क होता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन।
तो जो नाभिकीय संलयन होता है यानी कि नाभिकीय रिएक्टर होता है, उसमें जो है अभिक्रिया जो होती है वो नियंत्रित होती है। उसमें एक कैडमियम की छड़ होती है, लगाई जाती है, जहाँ कहीं जो है जैसे कि नाभिकीय रिएक्टर के ज़रिए उसमें छड़ बिजली बनाई जाती है। तो उसमें एक कैडमियम की छड़ या बोरान की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें जो है जितनी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है उतना विस्फोट कराया जाता है, और जब हमें जो है अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है तो हम जो है वहाँ पर कैडमियम की छड़ उसके अंदर डाल देते हैं धीरे धीरे, या बोरान की छड़ डालते जाते हैं। तो उससे जो है जो रिएक्टर होने पर जो है नाभिकीय रिएक्टर होने पर, संलयन होने पे जो नाभिक से जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं तो वो उसमें से 2 को अवशोषित कर लेता है, यानी 2 को ख़त्म कर लेता है, और उसमें से एक ही निकलता है। इससे जो है जो उसकी अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित हो जाती है। और परमाणु बम में क्या होता है कि जितनी ऊर्जा होती है वो जब तक लास्ट में पूरी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जो है वो विस्फोट उसमें होता रहता है। ये दोनों में अंतर होता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ये दोनों आप लोग जो है याद रखिएगा। फिर 103 है कि गति प्रेरक का कार्य करता है। यह हृदय स्पंदन का कम करता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, यह हृदय स्पंदन बढ़ाता है, यह इस हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। तो सी हो जाएगा, यह हृदय स्पंदन बढ़ाता है। गति प्रेरक यानी पेस मेकर, यह कार्य हृदय स्पंदन को यानी जो हृदय की गति है उसको बढ़ाता है। जो हृदय की धड़कन होती है, गति नहीं बल्कि धड़कन, इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है। जब स्पंदन यानी जो हार्ट बीट होती है, स्पंदन दर 72 से 80 से गिरकर 30 से 40 के स्तर पर पहुंच जाती है, तो गति प्रेरक यानी पेस मेकर उसे 72 से 80 के स्तर तक पर लाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नंबर बी, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। नंबर डी है, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो इसमें जो है कौन सा सही नहीं है इसको बताना है। तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। तो किसी परमाणु का टूटना दोस्तों संलयन नहीं बल्कि विखंडन कहलाता है, जबकि नाभिक का जुड़ना संलयन कहलाता है। किसी नाभिक का जुड़ना संलयन कहलाता है और किसी नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। डार्विन विकासवादी है। शुष्क बर्फ CO2 है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। इस प्रकार से बी वाला जो है सही नहीं दिया हुआ है कि नाभिकीय परमाणु बम नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, संलयन नहीं विखंडन कहलाता है। तो बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, LPG का प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है। LPG एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है। कारण आर, CNG ईंधन चलित बसों का चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए संस्तुत है। निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या करता है। AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या नहीं करता है। A सही है परंतु R गलत है। A गलत है परंतु R सही है। तो इसमें जो है B वाला हो जाएगा। AR दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। R सही व्याख्या नहीं कर रहा है लेकिन दोनों सही है। LPG और CNG दोनों प्रदूषण मुक्त ईंधन है। CNG ईंधन चालित बसों को भारत में मेट्रोपॉलिटन शहरों में चलाने की योजना लागू की गई है और शहरों में भी यह योजना लागू की जानी चाहिए, और शहरों में भी लागू करने की योजना होनी चाहिए। मतलब कारण कि प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।
बढ़ रहा है। तो एलपीजी जो है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, यह ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण है, जबकि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसमें मुख्य रूप से इथेन होती है। तो दोस्तों जो है ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, जीव विज्ञान से है क्वेश्चन के 106। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रमण में बढ़ता है। नंबर ए पक्षी, मछली, घोंघा, जल पादप। नंबर बी है जल पादप, घोंघा, मछली, पक्षी। नंबर सी है घोंघा, जल पादप, मछली, पक्षी। डी है घोंघा, मछली, पक्षी, जल पादप। तो बी हो जाएगा। आहार श्रृंखला के स्तर में वृद्धि के साथ डीडीटी सांद्रण के प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जाता है। यह जल पादप, घोंघा, मछली, पक्षी के अनुक्रम में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, 2,4-D है। यह एक कीटनाशक है, विस्फोटक है, कनकनाशी है, कवकनाशी है और एक खरपतवार नाशी है। तो डी हो जाएगा। जो 2,4-D है ये खरपतवार नाशी है। क्वेश्चन नंबर 108 है, थायमिन है, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। तो डी हो जाएगा, विटामिन B1 है थायमिन। B1 को थायमिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है गाया, सीता, ग्रीन प्लैनेट और हर्मीश। तो सी वाला हो जाएगा ग्रीन प्लैनेट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। गोलकृमि निम्टोड से होने वाला रोग है। गोलकृमि से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। फाइलेरिया एक बैंक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलैक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। फ्लूओरोसिस रोग फ्लोरीन की अधिकारिता के कारण होता है। कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है। इंसेफ्लाइटिस रोग मस्तिष्क रोग है जो विषाणु से होता है एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है। तो मस्तिष्क है। हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, सबसे अधिक प्रभाव आंख पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पोर्शन से। तो विकसित देशों द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनल तकनीक उपलब्ध कराती है। नंबर ए, जैव तकनीक द्वारा बीजों का उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध्या बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। नंबर बी है, ट्रांसजनित बीजों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर उत्तम गुणों को संचारित करती रहेगी। नंबर सी है, फसलों के रोगों की चयनित समाप्ति हेतु। नंबर डी है, संकर बीजों को जो खाए तो जा सकते हैं परंतु उगाए नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। विकसित देशों द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनल तकनीक उपलब्ध कराती है जैव तकनीक द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध्या यानी बीजों को
उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। 113 है, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, वो कहलाता है चिप। चिप जो है होती है दोस्तों, ये सिलिकॉन की बनी होती है और इसमें स्टोरेज डिवाइस होती है। तो इसमें जो है काफ़ी मात्रा में जो डाटा होता है स्टोर करके रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, जैनिको प्रौद्योगिकी है। नंबर ए है एड्स से बचने की रक्षा पद्धति। नंबर बी है खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि। नंबर सी है अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी। डी है मोतियाबिंद से बचाव की तकनीकी। तो जैनिको प्रौद्योगिकी अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों 115 से, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी जो हल करने वाले हैं मैथमेटिकली उनको आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 115 है, निम्नांकित में से कौन नम्रता का विलोम है? रूपायन, घमंड, खुशी, लापरवाही। तो घमंड हो जाएगा बी वाला। फिर निम्नांकित में से कौन सा शेष सबसे भिन्न है? अस्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, आदान प्रदान करना। तो डी वाला हो जाएगा आदान प्रदान करना। स्वीकार करना, ग्रहण करना एवं प्राप्त करना एक पक्षीय है, जबकि आदान प्रदान करना द्विपक्षीय है। तो जो सा अलग है दोस्तों उसको जो है बताना है। इसी तरीके से 117 है, निम्नांकित में से कौन हथौड़ा, आरी, रेती इन तीनों के सबसे अधिक समान है? तो कलम, पेचकस, कांटा, बढ़ई। तो कांटा हो जाएगा दोस्तों। हथौड़ा, आरी, रेती इन तीनों चीज़ों के सबसे अधिक समान पेचकस है। कलम, कांटा, बढ़ई ये सब जो है इतने नज़दीक नहीं है। फिर है 118, निम्नांकित में से कौन समूह के अन्य से मेल नहीं खाता? वायलिन, सरोद, गिटार, हारमोनियम। तो डी हो जाएगा हारमोनियम। 119 है, निम्नांकित में से कौन सा गुण अन्य गुणों में सुसंगत नहीं है? वीरता, स्वामी भक्ति, धूर्तता, सत्यवादिता। तो सी हो जाएगा धूर्तता। वीरता, स्वामी भक्ति, सत्यवादिता मानव के सबल पक्ष को उजागर करते हैं, जबकि ये तीनों गुण हों तो कोई भी व्यक्ति अपना विकास तथा अपने देश का विकास कर सकता है, परंतु धूर्तता मनुष्य का निर्बल पक्ष है जिसमें मानव का विकास संभव नहीं है। धूर्तता से मनुष्य का चरित्र समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि लोहे के 4 खंभे हैं ए बी सी डी। तो ए लंबा है सी से, बी छोटा है डी से और सी लंबा है डी से। सबसे छोटा खंभा कौन सा है? तो इसको जो है दोस्तों हल करके देखेंगे तो बी वाला जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, यदि ए बी और के का भाई है, डी माँ है बी की तथा ई पिता है ए का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है? बी भाई है के का, ए पिता है के का, डी पत्नी है ई की, ए पुत्र है ई का। तो बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नांकित अंकों की श्रृंखला के अंत में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 12, 22, 33, 45, 58। तो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा 72 वाला जो है हो जाएगा दोस्तों। फिर 123 है, वृत्त सूचक है शक्तिशाली का, वर्ग सूचक है लंबे का और त्रिभुज सूचक है सैनिक अधिकारियों का। शक्तिशाली सैनिक अधिकारी जो लंबे नहीं हैं किसके द्वारा दिखाए गए हैं? तो ये ए हो जाएगा
4, 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 124 है, श्रृंखला IKJNPOSUT, इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? रिक्त स्थान पर निर्दिष्ट करता है VXW को, WXY को, XZY को और YZ को। तो सी वाला हो जाएगा दोस्तों, सी वाले में है YZXY XZY को। इसकी व्याख्या है, यदि श्रृंखला IJK और NPO को मिलाया जाए तो IN बराबर 4, KP बराबर 4, JO बराबर 4, प्रत्येक स्थान पर प्रयोग किए गए अक्षर का अंतर 4 आता है। अतः इसी श्रृंखला के नियम के अनुसार श्रृंखला SUT का सही क्रम XZY होगा। तो इसको क्रम जो है लगाना है कि कितने कितने अक्षर को जो है छोड़ करके अगला अक्षर लिया गया है, तो यहाँ पर जो है XZY हो जाएगा आंसर। फिर दोस्तों जो है समसामयिकी का ले लेते हैं। हालांकि समसामयिकी आप लोग जो है क्वेश्चन समझ लीजिए यहाँ पे किस टाइप के आते हैं, बाकी आप लोग हल करिए, जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट टाइम का जो 2020 का समसामयिकी है उसको पढ़िएगा, करंट अफेयर्स। 98 का नाम है। क्वेश्चन नंबर 125 है, ऑपरेशन शक्ति 98 का नाम है। नंबर ए, पोखरण में वर्ष 1998 में हुए परमाणु अभियान का। नंबर बी है, भारतीय वायुसेना के SU-30 विमानों द्वारा किए गए युद्धाभ्यास। नंबर सी है, भारत के गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोकने के लिए पूर्वगामी कार्यक्रम। नंबर डी है, सैन्य बलों द्वारा त्रिपुरा के उग्रवादियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। 1998 परमाणु अभियान जो है पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति 98। क्वेश्चन नंबर 126 है, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। 127 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 12वां शिखर सम्मेलन 23 सितंबर 1998 ईस्वी को संपन्न हुआ। डरबन में, केपटाउन में, काहिरा में, कोलंबो में। तो यहाँ पे जो है ये सही हो जाएगा, डरबन में। क्वेश्चन नंबर 128 है, एक रोबोट द्वारा मई 1998 में पहला सफल हृदय का बाईपास ऑपरेशन किया गया। बर्न में, केपटाउन में, काहिरा में, लंदन में। तो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, ISO 14001 है एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संगठन जो विश्व के किसी भाग में किए गए परमाणु विस्फोटों पर नजर रखता है। एक पाकिस्तानी संगठन जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को चलाता है। नंबर सी है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। नंबर डी है, शासन द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र जो किसी उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। एक 130 है, संकटग्रस्त शिशुओं को विशेष सुरक्षा देने वाली 24 घंटे उपलब्ध मुफ्त संकटकालीन टेलीफोन सेवा का नाम है चाइल्ड इमरजेंसी चाइल्ड लाइन, सेव चाइल्ड, लाइफ लाइन चाइल्ड। तो सी वाला सही हो जाएगा, सेव चाइल्ड है। सेव चाइल्ड नामक सेवा संकटग्रस्त शिशुओं को 24 घंटे विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 131 है, ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स नाम है। नंबर ए है, भारत तथा पाकिस्तान सीमाओं को राजस्थान गुजरात में निर्धारित करने हेतु कटीले तारों का घेरा। नंबर बी है, नासा द्वारा सूर्य के चुंबकीय बल का पता लगाने हेतु भेजा गया उपग्रह। नंबर सी है, अमेरिकी ब्रिटेन द्वारा
दिसंबर 1998 में बगदाद पर किया गया हमला, हवाई हमला। और नंबर डी है अमेरिका कमांडो द्वारा, नंबर डी है अमेरिका कमांडो दल द्वारा श्रीलंका में लिट्टे उग्रवादियों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया अभियान। तो सी सही हो जाएगा दोस्तों। 132 है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान सन 1998 के लिए चयनित ध्रुपद गायक है। नंबर ए है सियाराम तिवारी, नंबर बी है हरमान प्रसाद मिश्र, नंबर सी है बेली साहब पूंछ वाले, नंबर डी है भीमसेन जोशी। तो ए सही हो जाएगा सियाराम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 133 है मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1997 के अनुसार 4 वर्ष से कम आयु के 6 करोड़ भारतीय शिशुओं में समुचित पोषाहार उपलब्ध नहीं हो पाता। 41%, 45%, 49%, 53%। तो डी सही हो जाएगा। 134 अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 छोड़ा गया। ऑप्शन ए है 6 जनवरी 1998 को, नंबर बी है 7 फरवरी 1998 को, सी है 8 मार्च 1998 को, डी है 9 अप्रैल 1998 को। तो ये सही हो जाएगा 6 जनवरी 1998 को। फिर 135 है विश्व पर्यटन संगठन की वर्ष 1997 की रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष सर्वाधिक पर्यटकों ने यात्रा की। नंबर ए है फ्रांस की, नंबर बी है स्विट्जरलैंड की, नंबर सी है जर्मनी की, नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो ए सही हो जाएगा फ्रांस की। क्वेश्चन नंबर 138 है दिसंबर 1998 में प्रक्षेपित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अमेरिका द्वारा निर्मित प्रतिरूपक यूनिटी है और एक रूस द्वारा निर्मित प्रतिरूपक है जिसका नाम है जार्या, इन्वेंडर, डेस्टिनी, सोयुज। तो ए हो जाएगा जार्या। जार्या रूस निर्मित और यूनिटी अमेरिका निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 137 है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में नोबेल पुरस्कार है, सूची सेकंड में वैज्ञानिक हैं। तो इसमें अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र, औषधि शास्त्र, भौतिकी। वैज्ञानिक में दिए हुए हैं जॉन ए पॉपल, अमर्त्य सेन, डेनियल सी लुइस। वैज्ञानिक में है जॉन ए पॉपल, नंबर दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा है डेनियल सी लुई और चौथा है लुई जे इग्रारो। तो इसमें जो है कौन सा जो है सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा। A22 अर्थशास्त्र के अमर्त्य सेन है, B21 हो जाएंगे रसायन शास्त्र के जॉन ए पॉल हैं, सी हो जाएंगे C24 औषधि के लुई जे इग्रारो और भौतिकी डी के भौतिकी के हो जाएंगे डेनियल सी लुई, D23 हो जाएंगे। तो बी वाला सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन, रसायन शास्त्र जॉन ए पॉल, औषधि लुई जे इग्रारो और भौतिकी के डेनियल सी लुई। 138 है कि निम्न टीमों में ब्रिस्टल रोवर्स कप 98 किसने जीता? दुबई क्लब, नंबर बी है ईस्ट बंगाल, सी है चर्चिल ब्रदर्स, डी है बंगाल मुंबई क्लब। तो डी वाला सही हो जाएगा। बंगाल मुंबई क्लब ने 1998 में उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में स्थित मालपा ग्राम 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हेतु चर्चा में रहा, जिसका कारण था नंबर ए भूकंप, नंबर बी बाढ़, नंबर सी भूस्खलन, नंबर डी बांध ढहना। तो सी वाला हो जाएगा बाढ़। क्वेश्चन नंबर 140 है 13वें एशियाई खेलों में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? अकीरा मनाई, कोजी इतो, ली वांगजू, ली ली।
तो बी वाला हो जाएगा कोजी इतो। 141 है 13वें एशियाई खेलों में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? तो डिको सिंह, गीत सेठी, ज्योतिर्मयी सिकदर, दमयंती वर्षा। सी हो जाएगा ज्योतिर्मयी सिकदर। 142 में इम्फाल में आयोजित पंचम राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते? सेबस्टियन जेवियर, निशा मिलेट, जसपाल राणा, सुनीता रानी। तो बी वाला हो जाएगा निशा मिलेट। इम्फाल में आयोजित पंचम राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक निशा मिलेट ने जीते। फिर 143 है साम्यवादोत्तर रूस का सर्वोत्तम सैनिक पुरस्कार, जिसे रूस के एक नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यासकार ने वर्ष 1998-99 में अस्वीकार कर दिया था, कहलाता है ऑर्डर ऑफ लेनिन, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ टॉल्स्टॉय, ऑर्डर ऑफ सेंट पीटर। तो डी वाला सही हो जाएगा। साम्यवादोत्तर यानी कि जो है साम्यवादी सरकार के बाद जो सरकार आई में उसको जो है साम्यवादोत्तर कहा गया है। तो साम्यवादोत्तर रूस का सर्वोत्तम असैनिक पुरस्कार वर्ष 1998-99 में सेंट पीटर ने अस्वीकार कर दिया था। फिर 144 है क्वेश्चन नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके समीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। 1, 2 और 3 सही है, 2, 3 एवं 4 सही है, सी है 1, 3 एवं 4 सही है, डी है 1, 2 व 4 सही है। तो बी वाला सही हो जाएगा 2, 3 एवं 4 सही है, यानी पहला छोड़ करके। इसे जन उन्मुख होना चाहिए और सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इसके समीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145 है कि वर्ष 1998 में बैंकॉक एशियाड में किन दो देशों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ईरान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। तो यहाँ पे जो है ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि पहला फर्स्ट एवं सेकंड, तो ईरान और ताइवान। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और इस आधार पे हमको जो है ऑप्शन चुनना है आंसर का। तो विश्व अल्पसंख्यक दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व पशु दिवस और विश्व खाद्य दिवस। तो दोस्तों इसका हो जाएगा A22, B21, C24, D23, इस प्रकार से ए वाला हो जाएगा दोस्तों। तो विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर 18 को, विश्व एड्स दिवस दिसंबर 1 को, विश्व पशु दिवस अक्टूबर 3 और विश्व खाद्य दिवस अक्टूबर 16। क्वेश्चन नंबर 147 है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। विश्व तपेदिक दिवस 26 मार्च, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी और डी हो जाएगा ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो इस प्रकार से दोस्तों ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? Y2 के कंप्यूटर, गठिया, यूरिक एसिड और ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, परम 10,000, पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल। तो दोस्तों डी वाला जो है सुमेलित नहीं है, तो डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। Y2 के
का कंप्यूटर से संबंध है, जबकि गठिया का यूरिक एसिड से। जो गठिया रोग होता है वो यूरिक एसिड जो है जोड़ों में बढ़ जाता है, खून की मात्रा में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और गठिया के पास गांठ जोड़ों के पास इकट्ठा हो जाता है, उससे गठिया जैसी बीमारी होती है। और जो ध्वनि है वो डेसिबल से मापा जाता है, ये मापने की इकाई है डेसिबल। और परम 10,000 भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर है, इसका निर्माण पुणे स्थित सीटेक द्वारा किया गया है। यह भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पे मिसाइल वाला दिया हुआ है डी में, वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया, यूएई। तो अल्जीरिया इसका सदस्य नहीं है। ओपेक विश्व के पेट्रोलियम उत्पादक एवं निर्यातक देशों का संगठन है, यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थ का जो उत्पादन करते हैं, पेट्रोल का, डीजल का और मिट्टी का तेल का, गैस का, तो इनका जो उत्पादन जहाँ जहाँ जो जो देश करते हैं और इसके साथ साथ निर्यात करते हैं, ऐसे देशों का जो संगठन है उसको ओपेक कहा जाता है शॉर्ट में। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। अल्जीरिया, इंडोनेशिया तथा यूएई ओपेक के सदस्य हैं, जबकि चीन इसका सदस्य नहीं है। चीन में न तो पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है और न ही वो चीन इसका निर्यात करता है। 150 है कि फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक हैं पीटर उर्सतिनोव। नंबर बी है रिचर्ड एटनबरो। नंबर सी है श्याम बेनेगल। नंबर डी है मीरा नायर। तो सी हो जाएगा श्याम बेनेगल। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये 1999 का पार्ट 3 आज था वीडियो का, जिसमें 150 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं तीनों पार्ट मिला करके। अब हम जो है सन 2000 का पेपर लेकर के आएंगे और 50-50 क्वेश्चन के 3 पार्ट में बांटेंगे उसको। तो दोस्तों जो है आप लोग जो है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को दोस्तों आप लोग ज़रूर जो है प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हम करेंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन में कोई इशू हो, कोई जो है कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों जो है मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।